हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की लास्ट वीडियो में 4 पहरे तक कर लिए थे। 5वां पहरा है। चौथे पहरे में चला हुआ था कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को बताते हुए कहते हैं कि वीर पुरुष तो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं, कायर ही दुश्मन को सामने देखकर अपना परिचय अपने मुख से बताता है। तो इस पर तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं तुम्हें मतलब तुम तो, कालू कालू मतलब मौत, हाक जनु लावा, हाक होता आवाज लगाना, कि तुम तो मौत को मेरे लिए आवाज लगाकर बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए तुम मौत को, मृत्यु को मेरे लिए हाक लगाकर मतलब आवाज लगाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत मतलब सुनते ही, लखन लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोर वचन सुनते ही। अब ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आएगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेव कर घोरा। अब परशुराम जी, परशु मतलब फरसा, सुधारी सुधारते हैं, धरेव कर घोरा, कर होता है हाथों में सुधार कर उसको ठीक करते हैं। ठीक है। अब परशुराम जी अपने फरसे को हाथों में सुधार कर उसको अच्छी तरह से रखते हैं। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब जनी, अब मतलब जनी होते लोग, अब लोग कोई मुझे दोष ना देना। दोष मतलब दोष। कटुवादी, ये कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालकु बालक, वध जोगु, वध के योग्य है। मतलब परशुराम जी कहते हैं अगर मैं अब इस बालक का वध कर दूं तो कोई मुझे दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बाल मतलब बालक, बिलोकी देखकर, समझकर, बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया है। अब ये मरनी हारा, हार भी साचा। अब इसको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। किसको? इसको यहाँ किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। परशुराम जी कहते हैं अब लक्ष्मण को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। अब पीछे देखिए कौशिक किसके लिए आया था? कौशिक विश्वामित्र जी के लिए। अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? कहा, कहते हैं क्षमीय, क्षमीय मतलब क्षमा करें, अपराधु अपराध क्षमा करें। अब विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी को कि अपराध क्षमा करो। बाल दोष गुण गुणहीन साधु। बालक के, बाल दोष मतलब बालक के दोष और गुण, गुणहीन साधु, साधु नहीं गिना करते हैं, कि आप इनको लक्ष्मण को माफ कर दीजिए। बालक के गुण और दोष साधु नहीं गिना करते हैं। खर कुठार, खर होता है तेज, प्रखर, कुठार, कुठारा मैं अक्रूर को ही, और अक्रूर मतलब जिसमें करुणा न हो, दया न हो, मतलब क्रोधी। मैं क्रोधी हूँ, दया रहित हूँ, और मेरे पास क्या है? तेज कुल्हाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने कौन खड़ा है? गुरु का द्रोही। गुरु का द्रोही किसे मानते हैं? लक्ष्मण को। तो परशुराम जी कहते हैं मेरे हाथों में क्या है? कठोर कुल्हाड़ा है, तेज कुल्हाड़ा है। खर मतलब प्रखर, तेज, तेज। और आगे मैं अक्रूर हूँ मतलब दया रहित हूँ, कोही क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है। अब यहाँ वो अपनी विशेषताएं बता रहे हैं। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। उत्तर देने पर भी, उत्तर दे मतलब उत्तर देने पर भी, छोड़ो मतलब छोड़ा है, बिनु मारे बिना मारे छोड़ रखा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक मतलब विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे ही सील स्वभाव के कारण बिना मारे छोड़ रखा है। न तो यही काटी कुठारी कठोरे, न तो यहीं पर काट देता। कुठार कठोरे मतलब तेज कुल्हाड़े से मैं यहीं पर इनको काट देता। गुर ही उरिन होते हो शर्म थोरे। गुर ही मतलब गुरु के ऋण से होते हो जाता, उऋण मतलब उऋण हो जाता, शर्म थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हर्षि, मुनि ही हरे हरे सूझ। गाधी सुनु, गाधी के पुत्र, गाधी सुनु, गाधी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी हंसते हैं, कह हृदय, हृदय में ही हंसी, हंसते हैं। मुनि ही हरि हरे सूझ, मुनि ही मतलब परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अब हरा ही हरा सूझने से मतलब क्या है? सब कुछ आसान ही आसान लग रहा है। गादी सुनो, गादी के पुत्र, गादी ये जो है विश्वामित्र जी हैं, उनके पिताजी हैं गादी, तो उनके पुत्र हृदय ही हृदय में हंसते हैं, और हरि हरे, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब मुनि को सब आसान ही आसान लग रहा है। अय में खांड ने उख में, अय में होता है लोहा, लोहे की खांड है। अय में खांड मतलब लोहे की खांड है। खांड मतलब खांडा या तलवार, लोहे की तलवार है ये। न उख में, ईख की खांड नहीं है।
आपने देखी होगी ईख की खांड भिगोते हैं घी में तो नरम होती है ना, कि ये इतने नरम नहीं है, ये तो लोहे की खांड के समान, मतलब लोहे की तलवार के समान है। अझो न पूज अबूझ, और ये कैसे मतलब अबूझे से बन रहे हैं, मतलब बगैर जानकार बन रहे हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि ये कितने महान योद्धा हैं लक्ष्मण और राम? तो ये मतलब अनजाने से बन रहे हैं। अब यहाँ ये कहते हैं परशुराम जी कि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के कारण, सामान्य क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, 6 पैरा जाता है, कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनिशील तुम्हारा, कौन जान विदित संसारा। हे सील तुम्हारा, मुनि मतलब मुनि जी, परशुराम जी, तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जान विदित संसार, इस पूरे संसार में तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी की, माता पिता के ऋण से तो तुम पहले ही मुक्त हो गए हो। जैसे सहस्र बाहु का वध कर दिया था, पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो चुके हो, माता पिता के ऋण से तो। गुर ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, गुरु का ऋण, गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण रहा सोचु बड़ जी के, मतलब अब तुम गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हो। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस गुरु के ऋण को तुम हमारे माथे काटना चाहते हो, मतलब जो तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण है उसको तुम हमारे माथे काटना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बढ़ गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया है। आप देखेंगे जब हम पैसे उधार लेते हैं बहुत दिनों तक ना दे तो ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि अब तो दिन भी बहुत बीत गए हैं गुरु के ऋण को, और ब्याज भी बढ़ गया होगा, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब बुला लीजिए। व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को बोली। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली को खाली कर दूंगा, मतलब ब्याज तुम्हारा लौटा दूंगा, तुम्हारा ब्याज मैं लौटा दूंगा। कि तुम हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, तुम्हारा मैं ब्याज लौटा दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी सुनकर, कटु वचन सुनकर, कठोर वचन सुनकर, कुठार सुधारा, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा सुधारा। किसने? परशुराम जी ने। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा क्या करने लगी? हाय 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 हाय, मतलब हाय हाय पूरी सभा में मच जाती है। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, भृगुबर, भृगुबर कौन? परशुराम जी। परसु फरसा देखा बहु मोही, मुझे फरसा दिखाते हैं। विप्र विचारी बचो निरुद्रोही, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी विचार करके, ब्राह्मण जानकर, बचो निरुद्रोही, हे राजाओं के शत्रु ब्राह्मण समझकर मैं तुमको अभी तक बचाए हुए हूँ। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, मिले न कभी नहीं मिला है तुमको सुभट वीर योद्धा, रण मतलब युद्ध भूमि में, कभी वीर योद्धा तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता हे देवताओं के ब्राह्मण, देवताओं का ब्राह्मण किसके लिए है? परशुराम जी के लिए। कि तुम हे देवताओं के ब्राह्मण घर ही के बाड़े, घर में ही तुम फूले फूले लग रहे हो, बाड़े मतलब फूलना, मतलब अभी तुमको युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा नहीं मिला है, इसलिए तुम स्वयं में ही फूला फूला महसूस कर रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, ऐसा सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सारी सभा है, जो भी सभा में बैठे हुए थे, अनुचित अनुचित कहने लगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग क्या कहते हैं? अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे, रघुपति यहाँ श्री राम जी के लिए आया है। श्री राम जी सैन ही, आंखों के इशारे से, अब देखो जैसे मैं सामने देख रही हूँ तो मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इसका मतलब आंखों का इशारा है ये, कि आंखों के इशारे से ही लखनऊ नेवारे, लक्ष्मण को मना करते हैं, मतलब रोकते हैं। और ज्यादा बोलने से श्री राम जी लक्ष्मण को आंखों के इशारे से ही रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति, लखन मतलब लक्ष्मण के उत्तर, जो लक्ष्मण की बातें हैं वो आहुति के समान है, सरिसोता समान। यहाँ पर ज्यादातर उपमा अलंकार ही है कि लक्ष्मण के उत्तर यहाँ आहुति के समान है। भृगुबर, भृगुबर परशुराम जी, कोपू गुस्से में, भृगुबर परशुराम के गुस्से को बढ़ाने में। लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर, भृगु के मतलब परशुराम के गुस्से को बढ़ाने में, कृषाणु आग के समान बढ़ाने में। अब आपने देखा होगा हवन कुंड, देखा होगा हवन कुंड में जो अग्नि जलती है उसको कौन बढ़ाता है? आहुति देते हैं हम, तो उसमें वो घी है उस आग को और बढ़ाता है ना। ऐसे ही
इस गुस्से रूपी आग को कौन बढ़ा रहे हैं? लक्ष्मण के वचन बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी, बढ़ता हुआ देखकर, किसको? उस गुस्से को, परशुराम की बढ़ते हुए गुस्से को, उस आग को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम, जल के समान। फिर मैंने कहा यहाँ ज्यादातर उपमा अलंकार है, सम आया है, फिर से उपमा अलंकार है। जल सम, जल के समान, वचन, वचन बोले रघुकुल भानु। भानु होता सूर्य, रघुकुल के सूर्य बोले। मतलब क्या क्या है? रघुकुल यहाँ किसके लिए आया? रघुकुल भानु किसके लिए आया? श्री राम जी के लिए आया है कि लक्ष्मण के जब वचन इसको परशुराम की अग्नि को बढ़ाते हैं तो ये श्री राम क्या करते हैं? बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, मतलब शीतल जल के समान वचन बोलते हैं। जैसे शीतल जल अग्नि में डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे ही उस परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए श्री राम के वचन है वो जल के समान, शीतल जल के समान वहां उनके वचन कहते हैं, वो बोलते हैं, जिससे परशुराम जी का गुस्सा शांत होता है। ओके, ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा हुआ। ये पोएम तुलसीदास जी की है। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया है। इसकी कई विशेषताएं हैं, मैंने क्वेश्चन भी लिखवाया है आपको। कई विशेषताएं हैं अवधि भाषा की। आप देखो, लखन, लक्ष्मण है, लखन कहेंगे, ठीक है। और ये देखो, जैसे भाई सील, ये श, ये श को ये सड़क लिखते हैं, ठीक है। सील तुम्हारे, ओके। मतलब ये इसकी विशेषता है। कठोर वर्णों के स्थान पर ये आसान वर्णों का आसान वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्षण होता है ना, क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग करते हैं, क्षण, ओके। शूरवीर, श के स्थान पर, इस श के स्थान पर इस स का प्रयोग करते हैं। मतलब कठोर वर्णों के स्थान पर आसान वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लग सकता है। मुश्किल है नहीं, अगर ढंग से समझेंगे तो, साथ के साथ इसको बार बार देखेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है ये। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो आज आप मुझे बताइए, उसका सोल्यूशन मैं दूंगी, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ओके ओके।